नमस्कार। चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा पांडे। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म को धोखा बताया है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब स्वामी प्रसाद ने सनातन या हिंदू धर्म को लेकर बयान दिया हो। इससे पहले वे राम मंदिर की होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को ड्रामा बता चुके हैं, रामचरितमानस को बकवास बता चुके हैं, साधु संतों को आतंकी बता चुके हैं। ऐसे में सवाल है कि स्वामी प्रसाद को सनातन धर्म या हिंदुओं से क्या परेशानी है? उनकी तरफ से इस प्रकार की बयानबाजी क्यों की जा रही है? पार्टी पर इसका क्या असर होगा? हिंदू धर्म की एक बड़ी आबादी भारत और उत्तर प्रदेश में है, उन पर स्वामी प्रसाद के बयान का क्या असर पड़ेगा? आने वाले चुनाव में क्या ये जो बयानबाजी की जा रही है स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से, पार्टी पर क्या ये भारी पड़ेगा? इसका क्या अंजाम होगा? इन्हीं तमाम सवालों को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं और दो खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। आचार्य सुधीर जी हैं, शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसी के साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ राजीव वाजपेयी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो इसी मुद्दे को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं, पर उससे पहले एक बड़ी जानकारी। सपा नेता डिंपल यादव का स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। सपा नेता डिंपल यादव ने कहा कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य का निजी बयान है। तो यहाँ पर जो बड़ी प्रतिक्रिया है डिंपल यादव की तरफ से आई है, समाजवादी पार्टी उनके व्यक्तिगत बयानों का समर्थन नहीं करती है। तो इससे पहले भी इस तरह की जो रिएक्शन है वो पार्टी की तरफ से आ चुके हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए बयान से पार्टी ने किनारा करा है। तो इसको लेकर डिंपल यादव ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको जल्दी से सुनवा देते हैं। शुरू से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात को कहा है कि ये उनके अपने खुद के विचार हैं, ये समाजवादी पार्टी के विचार नहीं है और समाजवादी पार्टी उनके विचारों का समर्थन किसी भी रूप में नहीं करती है। तो इसी मुद्दे को लेकर आज हम चर्चा करें। दो खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहला सवाल राजीव वाजपेयी जी आपसे, क्योंकि देखिए एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार हमने देखा है कि हिंदुओं को लेकर, सनातन को लेकर किस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से जो बयान है वो दिए गए हैं। इसका क्या असर होने वाला है? क्योंकि अगर पार्टी स्तर पर देखें तो पार्टी इसका समर्थन नहीं कर रही है। इससे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए पूजा जी, जो स्थिति पैदा हो रही है वो दुखद है। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य को बहुत दिनों से जानता हूँ। इतने बड़े पॉलिटिशियन हो करके वो दिग्भ्रमित से लग रहे हैं। मुझे लगता है कि कहीं उनकी स्कूलिंग कुछ गलत है। अब आप सोचिए, जब पार्टी ने उनसे किनारा कर लिया, मगर पार्टी इससे अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत पहले बौद्ध बन गए थे। हम लोग भगवान बुद्ध को भगवान कहते हैं, गौतम बुद्ध नहीं कहते हैं। हम कहते हैं कि वो, हम मानते हैं कि भगवान विष्णु के वो 9वें अवतार हैं, भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध जब उनका इस तरीके से वो है, उनको मानने के लिए जो है आपने धर्म स्वीकार किया। कोई भी धर्म दूसरे धर्म की आलोचना की अनुमति नहीं देता, और फिर बौद्ध धर्म हमने तो उन्हें भगवान माना है। तो फिर इस तरीके से बातें क्यों हो रही हैं? और ये देखना चाहिए कि इसका क्या असर पड़ेगा। देखिए, कोई भी बयान, कोई भी पॉलिटिशियन, बड़े से बड़ा पॉलिटिशियन देश काल परिस्थिति का ध्यान रख के बयान देता है। स्वामी प्रसाद इसका बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसका परिणाम जो है उनको, उनकी पार्टी को और चुनाव में आगे दिखाई पड़ेगा। जी, तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरह से बड़ा बयान दिया है उसको लेकर आपको एक खास रिपोर्ट भी दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा में लौटेंगे और तमाम जो जानकारी है, तमाम जो इसको लेकर तथ्य हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। हिंदू धर्म पर फिर स्वामी प्रसाद मौर्य के बिगड़े बोल। हिंदू धर्म नहीं है बल्कि एक धोखा है, और जिसे हम हिंदू धर्म नहीं है बल्कि एक धोखा है, और जिसे हम सनातन विरोधी बयानों का फिर पीटा ढोल। जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए अंधा है। जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए अंधा है। सपा नेता के हिंदू विरोधी बयान पर सियासी संग्राम। – 2024 के चुनावों में इसका क्या होगा अंजाम?
हिंदू विरोधी बयानों पर अखिलेश क्यों है मौन? हिंदू विरोधी बयानों के पीछे आखिर है कौन? हिंदू धर्म पर तो इसी को लेकर चर्चा कर रहे हैं हमारे साथ शास्त्री जी हैं, आचार्य सुधीर शास्त्री जी, आपका स्वागत है। आपसे सवाल है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि हिंदू केवल एक धोखा है, क्या ये धोखा है? इसको लेकर आपका क्या कहना है आचार्य जी? देखिए, ये सब हास्यास्पद बातें हैं। मुझे लगता है कि मीडिया भी कुछ ऐसे हास्यास्पद नेता का जिसका कोई अपना वजूद नहीं रह गया, जिसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, अगर अस्तित्व होता तो बीजेपी में ही बने रहते। उनको अपनी और अपनी बेटी की पॉलिटिक्स बचानी है और उनको लगता है कि हम दूसरे मायावती बन करके उभर जाएंगे। लेकिन इस बात को समझना पड़ेगा, मायावती जी ने जो राजनीति शुरू की उसके बाद उनको फिर गणपति की परिक्रमा करनी शुरू करनी पड़ी। सतीश चंद्र मिश्रा जी को, एक ब्राह्मण को ही आगे बढ़ा करके फेस बना करके आगे चलना पड़ा। तो मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहूंगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य का जो ये सूरज था वो डूब चुका है, और डूबता हुआ जो व्यक्ति होता है वो बहुत तेज चिल्लाता है कि किसी तरीके से कोई हाथ बढ़ा दे, कहीं से कोई सहायता मिल जाए। तो मैं एक राजनीतिक दृष्टि से बात न करके आध्यात्मिक दृष्टि से बात करूंगा कि वास्तव में जब व्यक्ति की कहते हैं ना, बुद्धि बिगड़ जाती है, यानी विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब इनका राजनीतिक वजूद जो है वो विनाश की तरफ बढ़ चुका है, इसलिए इनके मन में वो विपरीत बातें भी आती जा रही हैं, जिसकी वजह से न इनका कल्याण होने वाला है न इनकी पार्टी का कल्याण होने वाला है। पार्टी की बात अगर मैं करूं तो कल ही नसीहत दी है अखिलेश यादव जी ने, मैं जहां तक सुन पा रहा था कि कल ही उन्होंने कहा है कि ये सब बयान किसी भी धर्म के, आप अपने पक्ष में जो चाहें सो बोलें, लेकिन किसी धर्म को और उस सनातन को, उस हिंदू धर्म को, हिंदवा सहोदरा सर्वे, जो सबको एकत्व की भावना से ओतप्रोत करता है, जो विश्व हमारा परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर के चलता है। अब वही वाली बात है कि एक कुटुंब में एक नालायक लड़का निकलता है और तो हम लोग परिवार के लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि ये हमारे परिवार से अलग है, तो वो एक अपना अलग कुटुंब खड़ा कर लेता अपने जैसों का। तो ये इनका अपने जैसों का कोई परिवार एक होगा जो सिर्फ हिंदू विरोध की रोटी खाता है। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, रामचरितमानस का ये विरोध करते हैं और हम तो कहते हैं कि रामचरितमानस इनके जीवन में आ जाए तो इनका भी कुछ चरित्र सुधरेगा, और इनका चरित्र सुधरेगा तो जो इनके अनुयायी हैं जो पीछे पीछे चलते हैं उनका भी कुछ भला होगा। तो ठीक है राजीव जी, आपसे सवाल पूछेंगे क्योंकि देखिए 2024 का लोकसभा चुनाव भी नजदीक है। पिछले अगर हम आंकड़े उठाकर देख लें तो यहाँ पर विपक्षी नेताओं का, विपक्षी दलों का जो प्रदर्शन है उतना खास नजर नहीं आया था, बयानबाजी भी इसका आधार बना था। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से लगातार इस तरह की बयानबाजी की जा रही है, क्या पार्टी इसके लिए तैयार है, रेडी है कि स्टार प्रचारकों की जब लिस्ट जारी की जाएगी तो स्वामी प्रसाद मौर्य का उसमें नाम होगा या नहीं होगा? क्या इसके लिए पार्टी तैयार है? क्या इसको लेकर पार्टी समर्थन करेगी? कैसे देख रहे हैं आप राजीव जी? देखिए, अभी डिम्पल जी का आपने बयान दिखाया जी, केवल कह देने भर से कि यह इनका निजी मामला है या निजी बयान है जी। पार्टी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। हर आदमी समझ रहा है। अखिलेश जी ने अभी, शास्त्री जी ने बताया कि अखिलेश जी ने भी बयान दिया है, तो आदमी को सर्वधर्म समभाव पर चलना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि भाई सभी धर्म के लोग हमारे साथ हैं। आप किसी धर्म की इतनी तगड़ी आलोचना कीजिए, उसका क्या फायदा होगा? निश्चित रूप से आप सोचिए, जो गरीब तबका है, जो इनका फॉलोअर है स्वामी प्रसाद मौर्य का, वो सबसे ज्यादा राम और कृष्ण को पूजने वाले हैं लोग। आप बता दें कि भाई इनके साथ इनकी बिरादरी के लोग तो हैं, ये बात सही है, इनका बहुत से है, मगर जो जिस तरीके से वो धर्म की आलोचना कर रहे हैं वो उचित नहीं है। ये इससे लाभदायी नहीं होगा, इससे कुछ भी वोट शेयर इनका नहीं बढ़ने वाला है।
लग इन्हें जरूर रहा होगा, या इनके जो भी सलाहकार होंगे वो इन्हें बता रहे होंगे, मगर मेरा अपना मानना है कि 2024 के चुनाव में इसका विपरीत असर पड़ेगा और सपा इसको झेल सकती है तो अगर उसने नियंत्रण न लगाया तो। जी, और इससे पहले भी कई तरह के जो बयान है स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से दिए गए हैं हिंदू धर्म पर। स्वामी प्रसाद मौर्य के अब तक के क्या क्या जो बयान हैं वो रहे, चाहे वो श्री राम मंदिर की होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को लेकर दिया गया बयान हो, रामचरितमानस को लेकर दिया गया हो। हिंदू धर्म नहीं सिर्फ एक धोखा है, ये स्वामी प्रसाद मौर्य का अभी बयान है जिसको लेकर जो संग्राम है वो छिड़ा हुआ है। रामचरितमानस को उन्होंने बकवास बताया और उस पर प्रतिबंध यानी कि बैन लगाने की बात कही है। एक नहीं, दो नहीं, कई तरह के बयान जो हैं वो दिए गए हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को उन्होंने ड्रामा बताया है और इसको लेकर भी हिंदू धर्म पर कहीं ना कहीं इस तरह की तस्वीरें नजर आई कि वो आहत हुए हैं। साधु संतों को उन्होंने आतंकी करार दिया और इसको लेकर भी जो संग्राम है कुछ दिन पहले छिड़ा था, इसको लेकर भी तस्वीरें नजर आई थी। गौरी गणेश की पूजा बंद हो जानी चाहिए, इसको लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी है। हिंदू धर्म नहीं बल्कि ये ब्राह्मणों द्वारा बनाया गया है, यानी कि ब्राह्मणों ने हिंदू धर्म को बनाया है। हर मस्जिद में मंदिर खोजना भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है, परंपरा रही है, ये भी स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है। तो हिंदू धर्म को लेकर एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार इस तरह की जो बयानबाजी है, जो बयान है वो दिए गए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से। सुधीर शास्त्री जी, आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि एक बार नहीं, दो बार नहीं, अगर हम कहते हैं कि एक बार आपने गलती से बयान दे दिया, पर उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से लगातार इस तरह के जो बयान है वो दिए जा रहे हैं। क्या हिंदू धर्म इसको माफ करेगा? क्योंकि देखिए 2024 का चुनाव भी नजदीक है। क्या हिंदू धर्म इसको लेकर तैयार है, अपने फैसले को लेकर? इसे कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, हिंदू धर्म जितना स्वामी प्रसाद मौर्य जी बोल रहे हैं, हिंदू धर्म उतना ही नहीं है। हिंदू धर्म परम व्यापक है जी। हमारी सनातन संस्कृति है, सनातन परंपरा है जी। और उनके मूल्यों का व्यक्ति अगर अपने जीवन में धारणा बना ले और उसको धारण कर ले तो हम लोग इस लोक नहीं परलोक भी दिव्य करने की परंपरा पर विश्वास रखने वाले लोग हैं। अब रही स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात, कोई अपने पिता को पिता ना माने तो अब उससे उसका अस्तित्व बदल तो नहीं जाएगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बगावत कर लेते हैं। अब इनकी परंपरा जो है, इन्होंने 1000 बार स्वीकार किया कि मेरा जन्म हिंदू धर्म में हुआ है। अच्छा ठीक है, अब आप बताते हैं हिंदू धर्म में ही मांग में सिंदूर डालने की परंपरा है। हिंदू धर्म में ही पति पत्नी का जो धर्म पत्नी का स्वरूप है उसको बताने की परंपरा, और कहीं आप लेके चले आइए, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, कहीं से भी इस परंपरा को लाके आप नहीं दिखा सकते। अभी कुछ दिन पहले इनकी फोटो हम देख रहे थे, वो अपनी पत्नी को से टीका लगवा रहे थे, आरती करा रहे थे। तो वास्तविकता ये है, विशुद्ध रूप से राजनीतिक लाभ लेने के लिए चेष्टा है। यही बीजेपी में थे तो हजारों जगह ये राम जी के कार्यक्रम में जाते थे, गौरी गणेश जी की जय जयकार करते थे। ये विशुद्ध रूप से स्वार्थी व्यक्ति हैं और स्वार्थ में व्यक्ति इतना अंधा हो जाता है, वो अपना तो सर्वस्व नष्ट करता ही है, जिसके बगल में खड़ा हो जाए ना उसकी भी तिलांजलि कराता है। तो मैं तो कहूंगा इनकी पार्टी को संज्ञान लेना चाहिए। और वास्तविकता यह है, अगर ये इतने लाभप्रद होते हैं तो बीजेपी इनको निकाल के बाहर क्यों करती, या बीजेपी को ये छोड़ करके आए तो फिर उसका लाभ सपा को पिछले चुनाव में क्यों नहीं मिला? अपितु सपा को फायदा नहीं होना है, इनके जैसे लोगों से सपा को और नुकसान होना है। मैं तो एक बात का उदाहरण दूंगा कि जब अखिलेश यादव ने माननीय मुलायम सिंह यादव जी की अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम और पूरी सनातन परंपरा से जब पूरी व्यवस्थाएं की तो लोगों में वो विचार बदलने लगा था। लेकिन इन्होंने जो नया एक सिगुफा छोड़ा है स्वामी प्रसाद मौर्य ने, ये अपने पार्टी को गर्त में ले जाने का खुद काम कर रहे हैं। बीजेपी को तो इससे भी मदद मिल रही है। बढ़ रही है, यही बात हम भी कह रहे हैं कि संभावना बन रही है कि आने वाले चुनावों पर, पार्टी पर, संगठन पर ये जो बयानबाजी है, शायद संभावना बन रही है कि भारी भी बढ़ सकता है। भारत में हिंदुओं की आबादी क्या है वो भी आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं, क्योंकि ये जो बड़ा वोट है वो आने वाले चुनाव में बड़ा असर डाल सकते हैं। क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से लगातार इस तरह की जब बयानबाजी
की जा रही है, तो सवाल है कि समर्थन उन्हें कहां से मिल रहा है, क्या इसका जो खामियाजा है वो भी पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। देश में हिंदुओं की कुल आबादी 79.8% है और अगर यूपी की बात करें तो कुल आबादी इसमें 15.95 करोड़ है। तो ये अपने आप में जो डाटा है काफी महत्वपूर्ण है। स्वर्ण मतदाता की बात करें तो यहाँ पर 23% है, ब्राह्मण मतदाता की बात करें 11% है, राजपूत की बात करें तो 8% है। यूपी में किंग मेकर की जो भूमिका है स्वर्ण मतदाता की आप समझ लीजिए। कायस्थ की बात करें तो 2%, मुस्लिम की बात करें तो 20% और राजभर की बात करें तो 2%। तो यूपी की 80 सीटों का सवाल है और अगर हिंदुओं को लेकर इस तरह की जो बयानबाजी है की जा रही है तो क्या जो हिंदू है वो भी तैयार है अपना फैसला लेने को लेकर और आने वाले चुनाव में किसको इससे नफा नुकसान होगा, ये भी देखने वाली बात होगी और इसी पर बड़ा सवाल है। राजीव वाजपेयी जी कैसे देख रहे हैं इस आबादी को आप? देखिए, हिंदुओं की पूरे भारतवर्ष में बहुत बड़ी आबादी है और विदेशों में भी हिंदू बसे हुए हैं। इनकी बयानबाजी का निश्चित रूप से असर उनके दिल दिमाग पर पड़ रहा है। वो सारी चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। हो सकता है कुछ वर्ग इनके साथ खड़ा हो, मगर बहुसंख्यक वर्ग जो है वो इनके बयान के विरोध में है। देखिए, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि इस रणनीति के तहत जो है वो इस तरीके की बात कर रहे हैं। बराबर एक के बाद एक उनके बयान आ रहे हैं और पार्टी बस कह रही है, जैसे अभी आपने बयान दिया है कि भाई उनका व्यक्तिगत बयान है, मगर उसका असर कितना पड़ रहा है ये देखने वाली बात है। 2024 का चुनाव सर पर है, उन्हें ये सोचना चाहिए कि भाई ये चुनाव जो है निर्णायक है, ये बहुत बड़ा चुनाव है। पूरे देश में जो है एक नए सिरे से लहर पैदा करने की कोशिश हो रही है और अगर इन्होंने इस तरीके से हिंदू विरोधी बातें कहीं और फैलाई, इस पर रोक नहीं लगाया तो निश्चित रूप से इसका परिणाम इन्हें भोगना पड़ेगा। ठीक है। सुधीर जी, आप इसे कैसे देख रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव की भी चुप्पी इसमें मायने रखती है, इसे कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, उनके पार्टी के हैं और कहीं ना कहीं जो और मतदाता जो कोर मतदाता समाजवादी पार्टी के माने जाते हैं, शायद वो इनकी हिंदू विरोधी बयानबाजी से बाकी मतदाता क्या जो एक बड़ा मुस्लिम वर्ग है वो कहीं न कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य की बयानबाजी से अपने को सहज पाता होगा। यही एक रणनीति हो सकती है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जिस राम की हम बात करते हैं उन्हीं के अवतार श्री कृष्ण है जो समस्त यदुवंश के शिरोमणि हैं और अखिलेश जी बार बार उस पर क्लेम भी करते हैं कि हम यदुवंशी हैं। तो ऐसे यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण जो स्वयं सुदामा जैसे ब्राह्मण को बुला करके उसके चरण प्रचालन करते हैं, उस ब्राह्मण को इन्हीं के पार्टी का इतना वरिष्ठ नेता कोई गाली देता रहेगा तो उस गाली का प्रभाव जो होगा वो कहीं न कहीं इस पार्टी को नुकसान पहुंचाएगा। और मुझे लगता है कि बीजेपी को बड़ी कम मेहनत करनी पड़ेगी। आधी जो बीजेपी को मेहनत करनी चाहिए वो मेहनत ये किए दे रहे हैं, जैसे सेंट्रल में नरेंद्र मोदी की जगह आधी मेहनत राहुल गांधी जी कर देते हैं, वैसे यहाँ पर ये मौर्य साहब कर देते हैं। और बीजेपी के पास केपी मौर्य जी हैं और वो बड़े वो संघ से लेकर के विश्व हिंदू परिषद के नाते हम लोगों ने भी 2000 के आसपास जब काम किया है सन 2000 में, तो केपी मौर्य जी उस जगह से निकल करके आए हैं। और इस बात को भी समझना चाहिए, जब आप गांव जाओगे, जब आप वोट बैंक की बात करोगे तो आपके प्रभुत्व में आकर के 1% 2% इन्फ्लुएंस हो सकता है, लेकिन बहुतायत आबादी आज के दिन में शिक्षित है और उस शिक्षित लोग इन तरीके की बातों में आने वाले नहीं हैं। वो राम और कृष्ण पर अपनी आस्था रखते हैं, श्री कृष्णम वंदे जगतगुरु की भावना से चलते हैं। इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य को अपनी राजनीतिक भविष्य भी बचाने के लिए राम की शरण में ही आना चाहिए, क्योंकि राम विमुख असहाल तुम्हारा रहा न को कुल रोवन हारा। तो राम से विमुख जाओगे तो बड़ी दुर्गति होने वाली है। इसलिए तो हम तो कहेंगे कि इस अपनी मानसिक जो विक्षिप्तता है इसको समाप्त करना है तो हम लोगों के पास आइए, कुछ ज्ञान लीजिए तो तुमको सही मार्ग मिलेगा। जी ठीक है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने बयान में क्या कहा है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसको लेकर क्या पलटवार किया है वो आपको जल्दी से सुनवाते हैं। धर्म नहीं है बल्कि एक धोखा है, और जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए धंधा है।
स्वामी प्रसाद मौर्य बोले या इंडी गठबंधन के, महागठबंधन के कोई नेता बोले, धर्म का मतलब समझते ही नहीं। समाज धर्म क्या होता है, परिवार धर्म क्या होता है, देश धर्म क्या होता है, समझते ही नहीं। श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश की जनता को मूर्ख ना बनावे। श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो भी बोलते हैं, उल्टे सीधे बयान वह जो देते हैं, वो श्री अखिलेश यादव जी का लिखा हुआ पढ़ते हैं और वह सोचें कि अगर उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह कर लेंगे तो 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी, घमंडिया गठबंधन, भाजपा विरोधियों का खाता नहीं खुलेगा। आचार्य सुधीर शास्त्री जी, इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि देखिए, आप भी कह रहे हैं कि केंद्र में जो बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उससे फायदा हो सकता है, पर अगर यूपी की बात करें तो यूपी में से अब आप कैसे देख रहे हैं, सियासी समीकरण को आप कैसे देख रहे हैं, ये बयान का असर पार्टी पर आप कैसा देख रहे हैं? देखिए, वास्तविकता तो ये है कि अब ये जितना भी बोलेंगे उतना नुकसान समाजवादी पार्टी को पहुंचाएंगे। बाकी अन्य लोगों पर इनके बयान का कोई बहुत असर होता नहीं है। और वास्तविकता यह है, जिस बौद्ध दर्शन की ये बात करते हैं, जिस बौद्धता की बात करते हैं, ये खुद कितना बौद्ध दर्शन को मानते हैं। जिस अहिंसा की बात करता है तो वहां तो आया है कि वाणी से भी हिंसा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जिन सिद्धार्थ की बात करते हैं, जो गौतम बुद्ध हुए, जिन्होंने इनको मार्ग दिखाया, तो उन्होंने कल्पना की होगी इनके जैसे धूर्त उत्पन्न हो जाएंगे उनका ज्ञान अध्ययन करने के बाद, उसको पढ़ने के बाद। उन्होंने तो कहा कि प्राणी मात्र में, सब में आप मानवता का दर्शन करिए। तो मानवता के दर्शन की जब हम बात करते हैं तो किसी की आलोचना करना वो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि सैद्धांतिक तौर पर आलोचना आप कर सकते हो, लेकिन किसी व्यक्ति की आलोचना का स्तर इतना गिरा देना कि जहां से स्वयं निकल करके आए हो, जहां तुम्हारा अस्तित्व है, जहां तुम्हारे माता पिता का मूल अस्तित्व रहा है। आप बता दें, सिद्धार्थ के पिता माता कौन थे? वो हिंदू थे कि नहीं थे? वो सनातन धर्म को मानने वाले थे कि नहीं थे? तो हाँ, कुछ कुरीतियां रही होंगी जिसके कारण उन्होंने अपने मार्ग को बदला, लेकिन बात इतनी है कि थोड़ी दूर तक रास्ता खराब है तो हम रास्ता चेंज करके आते हैं, लेकिन सबकी मंजिल तो एक ही है। हमें कहीं जाना है, रास्ते दूसरे हो सकते हैं, तो दूसरे के रास्ते की निंदा करने का हमें कौन सा अधिकार है? इसलिए मैं बार बार कहता हूं, हमें दूसरे के मार्ग की निंदा न करके हमारा रास्ता ठीक रहे उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और ये व्यक्ति बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना, विक्षिप्त अवस्था में पहुंच गया है। बेटी को टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा डाउटफुल है, अपनी राजनीति खुद चुनाव हार के बैठे हुए हैं। तो ऐसे व्यक्ति को आप कहां तक समझते हैं? मुझे लगता है कि इसको तो मुद्दा बनाने का एक जो कारण भी है, ये तो जिंदा ही मीडिया में है, उसके अलावा इनका कोई अस्तित्व तो नहीं है। राजनीतिक रूप से इनको बिल्कुल नेपथ्य में भेज देना चाहिए। समाजवादी पार्टी में इनसे भी योग्य लोग हैं जी। तो और मेरे देखना होगा, बिल्कुल देखना होगा कि इसका जो असर है वो भी चुनावों पर कैसा पड़ेगा, या आने वाली जो अगली तस्वीर होगी वो कैसी नजर आएगी। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और अपना जो तथ्य है वो रखने के लिए। तो यहाँ पर देखना होगा कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से इस तरह की बयानबाजी हिंदू धर्म को लेकर की गई है, तो इसका असर आने वाले दिनों में और कैसा व्यापक स्तर पर नजर आएगा, 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी इसका कैसा असर पड़ेगा। चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।